नमस्कार दोस्तों, वादे के मुताबिक डीजी आर्डन द्वारा प्रस्तुत नो इंडिया बेटर एपिसोड 2 यानी जानिए बेहतर भारत की दूसरे कड़ी में आपका स्वागत है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति समानता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में हर क्षेत्र में विविधता है। कुछ राज्य अमीर तो कुछ गरीब है। कहीं कहीं अधिकांश लोग कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है तो कहीं लोग उद्योग और पर्यटन पर निर्भर है। इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ आकर्षक तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे जिनके द्वारा आप समझेंगे कि राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने के लिए चुनाव में शामिल होने और चुनाव लड़ने के लिए इतने उत्सुक क्यों होते हैं। क्या सभी राजनीतिक दल सच में जनता और देश की सेवा में समर्पित होते हैं या वे संपूर्ण राजस्व पर नियंत्रण रखना चाहते हैं जिसे आम नागरिक राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कठिन और ईमानदार योगदान से बनाता है। चलिए आज हम आपको हमारे देश के शीर्ष 7 जीडीपी योगदान करने वाले राज्यों और उनके संबंधित राजस्व के साथ साथ व्यय के आंकड़ों के बारे में भी बताएंगे। सिर्फ यही 7 राज्य मिलकर 55% से ज़्यादा का जीडीपी में योगदान करते हैं। सबसे पहले 7वें नंबर पर आता है तेलंगाना, जिसकी जीडीपी 11.5 लाख करोड़, रेवेन्यू 1.43 लाख करोड़, एक्सपेंसेस 1.83 लाख करोड़। कृष्णा और गोदावरी 2 प्रमुख नदियां देश के बड़े हिस्से में बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। राज्य अब सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहा है। तेलंगाना भारत में शीर्ष आईटी के छात्र निकालने वाले राज्यों में से एक है। राज्य में 68 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। खनिजों के मामले में भी तेलंगाना एक समृद्ध राज्य है। 6ठे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, जिसकी जीडीपी 13.50 लाख करोड़ और रेवेन्यू 1.79 लाख करोड़, एक्सपेंसेस 2.56 लाख करोड़। पश्चिम बंगाल राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और मध्यम आकार के उद्योगों पर आधारित है। हालांकि सेवा क्षेत्र और भारी उद्योग भी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान करते हैं। इस राज्य में दुर्गापुर के अलावा कई इस्पात के कारखाने भी हैं। कोलकाता के बंदरगाह पर दुनिया भर से मालवाहक जहाज आते रहते हैं। 5वें नंबर पर कर्नाटक, जिसकी जीडीपी 16.39 लाख करोड़, रेवेन्यू 1.80 लाख करोड़। पिछले एक दशक में देश के अन्य राज्यों की तुलना में जीडीपी सबसे तेज गति से बढ़ी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और भारतीय टेलीफोन उद्योग जैसी कई प्रमुख कंपनियां इस राज्य में मुख्यालय खोले हुए हैं। 4थे नंबर पर गुजरात, जिसकी जीडीपी 16.67 लाख करोड़, रेवेन्यू 1.63 लाख करोड़ और एक्सपेंसेस 2.14 लाख करोड़। कृषि और उद्योग भारत के इस पश्चिमी राज्य की आय का मुख्य स्रोत है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज ब्रेकिंग यार्ड भावनगर के पास है और रिलायंस पेट्रोलियम की रिफाइनरी जो भी जामनगर गुजरात में ही है। गुजरात तंबाकू, सूती कपड़े और बादाम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में उत्पादित कुल दवाओं में से 1/3 गुजरात में बनाई जाती है। देश के तीसरे नंबर जीडीपी में उत्तर प्रदेश का नाम आता है। जीडीपी जिसकी 17.94 लाख करोड़, रेवेन्यू 4.25 लाख करोड़, एक्सपेंसेस 5.13 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे समृद्ध राज्य है। नोएडा, गाजियाबाद जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेजी से विकास हुआ है। कई कंपनियों ने यहाँ अपनी शाखाएं भी खोली है। राज्य के लोगों के लिए हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि आय का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जीडीपी 18.54 लाख करोड़, रेवेन्यू 2.98 लाख करोड़ और एक्सपेंसेस 3.01 लाख करोड़। भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य जिसकी 50% से अधिक आबादी शहरों में रहती है।
ये पूरे देश की शहरी आबादी का 9.6% है, जो कि राज्य की जीडीपी 3 भागों में विभाजित है, जैसे निजी क्षेत्र में 45%, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र 34% और कृषि पर निर्भर 21%। और आखिर में अव्वल नंबर में आता है महाराष्ट्र का नाम। महाराष्ट्र का जीडीपी 28.78 लाख करोड़। आपने गौर किया होगा तो दूसरे नंबर के तमिलनाडु से करीब 10 लाख करोड़ ज्यादा महाराष्ट्र की जीडीपी देखा गया। रेवेन्यू 3.49 लाख करोड़, एक्सपेंसेस 4.34 लाख करोड़। महाराष्ट्र भारत के सबसे अमीर राज्य, मुंबई जिसकी राजधानी है और इसे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये तीसरा सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य भी है, जहां 45% आबादी शहरों में ही बसती है। अरब सागर पर इसकी 840 किलोमीटर की तटरेखा, जो कि देश के औद्योगिक उत्पादन में महाराष्ट्र का करीब 25% योगदान है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा और साथ ही प्रदेशों के जीडीपी के बारे में भी जानकारी मिली। हमारा वीडियो लाइक करें और DGRDN चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।